में छिपा के अपने घर की कोने में, जहाँ बिल्कुल अंधेरा रहे, वहां पे माखन रख दियो है और दूध तो आज मैंने बिल्कुल सबसे ऊपर वाले छीके पे टांग दिया है। शिकायत भैया से कर रही है और सब भेद ठाकुर जी को बताती जा रही है कि लाल आज तो मैंने इस जगह माखन रखा है, आपको ज्यादा ढूंढना ना पड़ेगा, आपको यहाँ मैंने मैं बता के जा रही हूँ। नित्य प्रति ऐसी लीला श्री ठाकुर जी करते हैं, गोपियों को बड़ा आनंद मिलता है इसमें। और जागना ठाकुर जी आवे गए, जागना ठाकुर जी के विरह में गोपियां बड़ो कष्ट पावे आए। ऐसा कहा अपराध है गए जो लाल जी आज मेरे घर चोरी करवे ना आए। एक दिन श्री ठाकुर जी ने ब्रजभक्षण लीला की है। ठाकुर जी ने सोचा माखन खाते खाते बहुत दिन हो गए हैं, अब इस ब्रज की रज का आश्रय, ब्रज की रज का भक्षण भी करना चाहिए। श्री ठाकुर जी ने एक दिन क्रीड़ा करते हुए गए हैं, ब्रह्मांड घाट पर पहुंचे हैं। ब्रह्मांड घाट पर पहुंचकर श्री ठाकुर जी ने खेलते खेलते सब गोप ग्वालों के सामने धीरे से चुपके एक माटी का गोला मुख में डाल दिया। यह है ब्रज रज। श्री ठाकुर जी भी जिसका आश्रय देते हैं, जिसको खाते हैं, श्री ठाकुर जी ने जब मिट्टी का छोटा सा ढेला अपने मुख में डाल लिया है तो धीरे से श्री बलराम जी ने और कुछ ग्वालों ने देख लिया। श्री ठाकुर जी की शिकायत करने के लिए बलराम जी अन्य ग्वालों के साथ पहुंचे हैं भैया यशोदा के पास। बाल कृष्ण लाल को धमका रहे हैं, हम तेरी शिकायत करेंगे भैया तेने मिट्टी खाई। ठाकुर जी कहते हैं नहीं नहीं मैंने मिट्टी नहीं खाई, मेरी शिकायत मत करियो। पर श्री बलराम जी महाराज तो बड़े हैं अवतार में, तो ठाकुर जी के आज्ञा को उल्लंघन भी कर सके। ठाकुर जी मना कर रहे हैं मत कहियो, पर श्री बलराम जी ग्वालों को लेकर भैया के पास पहुंच गए। भैया देख तेरे लाला ने माटी खाई है। जब भैया ने सुना है मिट्टी खाई है, भैया तो घबरा गई। अरे अभी तक तो चलो दूध दही माखन ठीक ठीक चीजें खाता था, अब यहाँ कोई नई कहाँ आदत लगेगी, आदत माटी खाना प्रारंभ कर दिया। भैया ने क्रोध में आकर हाथ में सांटी उठा ली। आज तो मैं तो मजा चखा कर ही रहूंगी। तू बहुत ऊटपटांग काम कर रहे, तेने बहुत ऊटपटांग काम करने शुरू कर दिए हैं, आज नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। श्री ठाकुर जी से भैया सांटी उठाकर कहती है सच सच बता तेने मिट्टी खाई है क्या? तो श्री ठाकुर जी कहते हैं ना हम बक्षित
भैया मैंने माटी ना खाई। भैया कहती अच्छा, लगे तू ही याद पृथ्वी को सबसे बड़ो सत्यव्रतधारी है, तू ही सत्य बोले, और तो सर्वे मिथ्या भी संशय, ये सब झूठ बोल रहे हैं। ठाकुर जी कहते हैं हाँ भैया, तू ना जाने ये जो बलराम भैया के साथ में रहने वाले जितने भी ग्वाल वाले सब झूठ बोले। तू ना जाने ये मेरे प्रति पतो ना रोज रोज कहा किस किस गोपी को मेरे बारे में बुरी बुरी चीजें बतावे। भैया मैं तो तेरा लाडलो बेटा, इतना सीधा साधा तू बता, मैं कहाँ ऐसा काम कर सकूं। भैया कहती है अच्छा। ठाकुर जी कहते भैया तो अपने लाला पे भरोसा ना है। भैया ने कहा बिल्कुल नहीं, मैं जानू तो कितना झूठ बोला है। तो बोले ठीक है, यदि सब ग्रस्तरी समक्षम पश्चिमे मुखम, भैया यदि तोको मेरी बात में भरोसा ना है तो समक्षम पश्चिमे मुखम, तू मेरे मोड़े को खोल के देख लेना, यदि मैंने खाई होगी तो तुम्हें मेरे मुख में दिख जाएगी। भैया ने कहा हाँ लाला ये सही है, चल अपना मुंह खोल। ठाकुर जी ने अपने छोटे से मुख को जैसे ही खोला है कि भैया को संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन हो गया। भैया ने जल्दी से आंखें बंद करी, आंखें मीड़ के दोबारा देखती है, अरे कछु अलाय वलाय तो ना घुस गई मेरे लाला के मुख में कि मैं स्वप्न देख रही हूँ। ये मेरे लाला के मुंह में नदी पहाड़ जीव जंतु जानवर ही कांटे आ गए। पर भैया समझ गई, भैया ने हाथ जोड़ लिए, लगे लाला मेरा कोई साधारण ना है, ये तो लगे साक्षात नारायण है। जैसे ही भैया ने नारायण समझकर श्री ठाकुर जी को हाथ जोड़े हैं कि उसी समय ठाकुर जी को लगा रहे ये माधुर्य लीला में ऐश्वर्य कहां से आ गया। ठाकुर जी ने शीघ्र ही अपने माधुर्य से अपनी यशोदा मैया को विमुक्त कर दिया। श्री ठाकुर जी ने ऐसी मोहनी माया मैया यशोदा के ऊपर डाली है कि मैया नारायण तो भूल गई। मैया बोली अरे कि मेरे लाला के मुंह में अलाय वलाय बातें घुस गई। भैया थे ठाकुर जी पूछने लगे भैया कहाँ है वो, तो मेरे मुंह में माटी दिखी कि ना दिखी। भैया ने बोला लाला तेरे मुंह में माटी ना है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। तेरे मुंह में तो कछु और दिखो। यशोदा बोली पहाड़ जंगल पता ना कहाँ दिखे हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं तब भगवान ने अपने माधुर्य लीला से मैया के हृदय को विमुक्त कर दिया है और विमुक्त कर श्री ठाकुर जी ने मैया को अपनी माधुर्यमय लीलाओं में भरोसा दिलाते हुए श्री ठाकुर जी ने मैया के चित्त को ऐसे कर दिया। मैया समझी कि मेरी दोषन को आखिर को ही कोई दोष है। एक दिन श्री ठाकुर जी
दधी मंथन कर रही थी ठाकुर जी की माँ यशोदा मैया। दधी मंथन करते करते सुबह का समय था, प्रातः काल का समय था। श्री ठाकुर जी ने जाकर मैया की बथानी पकड़ ली। मैया दूध पिला दे। मैया ने कहा, लाला देख, अभी मैं दही को मंथन कर लूं, बाकी बार मैं तुमको दूध पिला दूंगी। पर लाला अपनी हट पर अड़ गए। लाला ने कहा, नहीं नहीं भैया, पहले तो तुमको दूध पिला दे। भैया का आंचल पकड़ के, बथानी पकड़कर ठाकुर जी खड़े हो गए। ठाकुर जी की बहुत हट करने के बाद भैया ने लाल जी को दूध पिलाना प्रारंभ कर दिया। श्री ठाकुर जी के मन में अचानक से मैया की परीक्षा लेने का मन में विचार आया। ठाकुर जी ने मैया से कहा, मैया एक बात बता तुमको, तुमको सबसे ज्यादा प्यारा कौन है? मैया ने कहा, लाला ये कैसी बात कर रहे हो तुम? सबसे ज्यादा तो तू ही मुझको प्यारो है, या दुनिया में तोते ज्यादा तो प्यारो और कोई भी ना है मुझको। इतने में ही भैया ने देखा कि चूल्हे पर रखा दूध उफट रहा है। जैसे ही ठाकुर जी ने मैया से यह पूछा कि सबसे ज्यादा प्यारा कौन है, तो मैया ने कहा तू। और इधर मैया ने देखा कि दूध उफट रहा है, तो मैया लाला को छोड़ के, लाला को वहीं पर धरती पर रख के जल्दी से दूध उतारने की कारण चली गई। ठाकुर जी को अतृप्त अवस्था में, अभी ठाकुर जी दूध पीने से तृप्त नहीं हुए थे कि मैया उनको छोड़कर चली गई। ठाकुर जी को मन में बड़ो क्रोध भयो। अभी तो मैया तू बोल रही थी कि तोते ज्यादा प्यारो कोई न है, और अम्बो को अतृप्त अवस्था में छोड़कर तू दूध के कारण चली गई। या तो यह मतलब निकले कि तुमको मोते ज्यादा प्यारो दूध है। भैया पे बड़ो क्रोध श्री ठाकुर जी को आयो है। भैया तो चली गई है, इधर ठाकुर जी नहीं। घर के सब माट पटके फोड़ दिए, बाल बाल बंदरन को बुला के सारा माखन बंटवा दियो। इधर भैया जैसे दूध उतार कर आई है तो देखा सारे माट मटके फूटे पड़े हैं। और उधर बाल कृष्ण लाल सभी बंदरों को, ग्वाल वालों को बुलाकर घर का माखन वितरण कर रहे हैं। भैया को बड़ो क्रोध भयो। अभी तक तो मैं गोपियन की बात पर विश्वास ना करती कि मेरा लाला इतना सीधो साधो है। वो ऐसी चोरी कर ही ना सके, पर आज मुझको विश्वास भयो है कि सच में मेरा एक भूत बड़ा भूत है। यहाँ तो घर के सारे माट पट के फोड़ दिए।
मैया को क्रोध में मैया ने हाथ में साटी उठाई है और मैया बाल कृष्णलाल के पीछे दौड़ती हुई रुक जा, अभी तुझे मैं बताती हूँ। तो इतना दंड हो गया है, मैं तुझे अभी दंडित करती हूँ। मैया चिल्लाती जा रही है, बाल कृष्णलाल भागते जा रहे हैं। मैया की सुंदर चोटी से पुष्प गिरते जा रहे हैं, मैया के वस्त्र ढीले होते जा रहे हैं, शरीर शिथिल होता जा रहा है और बाल कृष्णलाल जिनके भय से भयभीत हो जाता है, जिनकी एक भुवन टेढ़ी करने पर संपूर्ण ब्रह्मांड का विनाश हो जाता है, वो भगवान अनंत सर्वशक्तिमान आज मैया की साटी से डर के इस तरह भाग रहे हैं। आचार्यों ने लिखा है ठाकुर जी क्यों भाग रहे हैं? इसलिए भाग रहे हैं ठाकुर जी क्योंकि ये वात्सल्य है। इसके सामने अगर कोई बड़ा राक्षस हो तो चक्र सुदर्शन से अभी इसका वध कर दे, किंतु ये माँ की बात है, ये माँ का स्नेह है, ये माँ का कोप है। इसके आगे ठाकुर जी को भी भयभीत होना पड़ता है। ठाकुर जी भागते जा रहे हैं। मैया कहती है माधव 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 मेरे कृष्ण दौड़ में। ठाकुर जी कहते हैं मैया तू मारेगी, को तो डर लग रहा है। मैया कहती है दंड तो मैं तुमको अवश्य दूंगी, मैंने आज बहुत नुकसान किए हैं, पूरे माट मटकन को तोड़ फोड़ दिए तेने, आज मैं तुमको दंड दिए बिना नहीं रहूंगी। श्री ठाकुर जी इस तरह से भयभीत होकर कांपते हुए भागते जा रहे हैं। भैया भागते भागते थक गई। ठाकुर जी से कहती है तू रुकता है कि नहीं रुकता? ठाकुर जी ने कहा भैया रुक तो जाऊंगा पर तेरी साटी देखकर बड़ा डर लग रहा है। तो भैया ने वहां पे साटी रख दी है, अब तो रुक जा। ठाकुर जी रुक गए हैं। भैया ने ठाकुर जी को पकड़ लिया और पकड़ के मन में विचार किया चलो आज साटी से तो नहीं मारूंगी पर आज या तो उचित दंड देना तो आवश्यक है, जाते ऐसी गलती है दोबारा ना करें। सुमातो सुमना गात्राया विस्त्रस्त्र कमरसृजा दृष्टवा परिश्रमं कृष्णा कृपया सीन सौबंधने। भैया ने श्री ठाकुर जी को उखलते बांधने को विचार मन में कर लिया है। भैया ने श्री ठाकुर जी को एक उखलते एक रस्सी मंगा के बांधना प्रारंभ किया है। तो जैसे ही ठाकुर जी को बांधती कि उसी क्षण वह रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। भैया ने तमाम रस्सियां मंगा कर बांधा, किंतु फिर भी 2 अंगुल छोटी रस्सी पड़ जाती। 2 अंगुल छोटी रस्सी क्यों पड़ती जानते हैं? ये जीव के अंदर जो अभिमान है, ये अभिमान श्री ठाकुर जी से दूर करता है। जब मैया का सारा अभिमान दूर हो गया, मैया थक गई एकदम, तो दृष्टवा परिश्रमं कृष्णा कृपया सीन सौबंधने।
ठाकुर जी ने देखा कि मैया परिश्रम करके थक गई है अब, तो कृपया शीत सुमंत ने ठाकुर जी ने स्वयं ही अपने आप को बंधन में कर लिया। मैया ने उंगल से बांध दिया है और मैया तो वहां छोड़कर चली गई है। इधर बलराम भैया आए। बलराम भैया से ठाकुर जी ने प्रार्थना करी है, भैया मोगू या बंधन तक मुक्त करा दो। बलराम भैया गए यशोदा मैया के पास। अरे भैया तो इतने निष्ठुर क्यों बने? मैंने देख छोटे से लाला को इतना कठोर दंड दिया है, बेचारों देख कमते बंधे पड़े बाकी कोमल कोमल से कर दंड में हैवे लग गए, तो इतना तो सोच। भैया ने कही अच्छो तू बाको पक्ष लेवे आयो है। बलराम भैया को आवेश आ गया, भैया तू जाने ना मैं शेषावतार हूँ। भैया ने हाथ में डंडा लियो और भैया ने कहा आ जा, सारे अवतार मेरे घर में आके अवतरित है, अभी बताऊं तो कौन सा अवतार है तू। भैया ने जैसे हाथ में साटी लिया कि बलराम भैया भय के मारे कांपते हुए कृष्ण के पास पहुंचे। भैया कहना आज तो भैया बड़े क्रोध में है, किसी अवस्था में तो कुछ छोड़ने वाली ना है। बाल कृष्ण लाल ने लीला की है। बाल कृष्ण लाल धीरे धीरे घसीटते घसीटते उस उखल को दो वृक्षों के पास लाए हैं। यमलार्जुन वृक्षों के पास, उसके बीच में से जब निकलने लगे हैं तो बालकृष्ण लाल तो छोटे से बालकृष्ण लाल तो निकल गए, किंतु वो जो उखल है वो उखल है वो फंस गया। उखल के फंस जाने से बालकृष्ण लाल ने थोड़ा सा झटका दिया है कि झटका देते ही दोनों यमलार्जुन नाम के वृक्ष बड़े जोर से स्वर करते हुए वहां पे टूट गए हैं। जैसे ही टूटकर नीचे गिरे हैं तो उसमें से दो दिव्य पुरुष निकले हैं। उन दोनों दिव्य पुरुषों ने श्री ठाकुर जी की स्तुति की है। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी महाराज ने पूछा ये दोनों कौन है और इनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए भगवान ने ये दामोदर लीला की है। तब सुखदेव जी महाराज ने कहा कि ये दोनों पूर्व काल में कुबेर के पुत्र थे। इनको अपने धन का बड़ा अभिमान था। एक दिन नारद जी महाराज निकले, उस समय ये अपनी कुछ अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। नारद जी महाराज को देखते ही अप्सराओं ने तो वस्त्र धारण कर लिए, किंतु ये निर्वस्त्र खड़े रहे। तब श्री नारद जी महाराज ने इनको अभिशाप करते हुए कहा जाओ तुम दोनों ने जड़ वृक्षों ने सा आचरण किया, तुम दोनों वृक्ष योनि को प्राप्त हो जाओ। दोनों चरणों में पड़ गए, महाराज हमारे अपराध को क्षमा कीजिए। तब नारद जी महाराज ने अनुग्रह करके उनको यह वर दिया कि तुम्हारा कल्याण भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं करेंगे। नारद जी महाराज की बात को सत्य करने के लिए स्वयं प्रभु ने यह दामोदर लीला की है। इधर नंद बाबा को जब यह ज्ञात हुआ है कि यशोदा मैया ने इतना कड़ा दंड छोटे से बालक को दिया है, तो मैया के ऊपर नंद बाबा ने बड़ा क्रोध किया है। देख एक छोटा सा बालक है, बाकी ऊपर तो इतना क्रोध करे। अरे बालक तो उधर बचावे या कोई ये मतलब थोड़ी है कि छोटे छोटे बालकों को ऐसा दंड दिया जाए।
मैया घबरा गई। मैया ने अपने लाल को हृदय से लगा लिया। इसके बाद सभी ब्रजवासियों ने मन में विचार किया आपस में कि देखो, जब तो यहाँ गोकुल में लाला को प्राकटोत्सव हुआ है, जब तक यहाँ को जन्म हुआ है, तब तक कोई ना कोई बाधा व्यवधान आते ही रहे। तो अब हमको वृंदावन चलना चाहिए। वृंदावन बहुत अच्छी जगह है। सभी उपनंद आदि गोपों ने कहा, वनम वृंदावनम नाम कश्यप्यम नम काननम गोप गोपी गवाम से पुण्यादि तृणवीर धूम। यह वृंदावन बड़ा सुंदर वन है। कश्यप्यम नम काननम, इसमें सुंदर सुंदर तुलसी के पौधे पल्लव उत्पन्न है और गोप गोपी गवाम, इसमें बड़े गोप गोपियां निवास करती हैं। पुण्यादि तृणवीर धूम, भक्तों का